हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगी लिस्ट। और लिस्ट के टॉपिक को कवर करने के लिए मैंने लिस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन पार्ट 1 विल कवर द डेफिनेशन, इनिशियलाइजेशन एंड नंबर ऑफ वेज टू एक्सेस द लिस्ट एलिमेंट, राइट। सो लेट्स बिगिन। सो लिस्ट होता क्या है? लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड टू स्टोर द वैल्यूज which are called as items or elements, राइट। और वो आइटम्स और एलिमेंट्स किसी भी डेटा टाइप के हो सकते हैं। इट कैन बी स्ट्रिंग, इट कैन बी इंटीजर और कैरेक्टर, फ्लोटिंग वैल्यू, एनी काइंड ऑफ डेटा टाइप, राइट। तो उस वैल्यूज के सीक्वेंस को हम लिस्ट बोलते हैं, ऑलराइट। और लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं? बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट और बाय यूजिंग लिस्ट। लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज को आप प्लेस करेंगे, दैट वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमास, ऑलराइट। सो हाउ टू क्रिएट द एम्प्टी लिस्ट? जैसे कि मैंने बताया है कि हम 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला मैंने L इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज किया है एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। और अगर मैं इसको प्रिंट कराती हूँ तो हमारा प्रिंट क्या होगा? एम्प्टी लिस्ट विच इज स्क्वायर ब्रैकेट ओनली। वे इज बाय यूजिंग लिस्ट मेथड। तो अगर आप L इज इक्वल टू लिस्ट मेथड को यूज करेंगे और देन प्रिंट कराएंगे लिस्ट को, तो वो आउटपुट भी आपको सेम मिलेगा, ठीक है। तो आपके ऊपर है whether you are using the square bracket or you are using the list method, alright। Now next, creating the list with the numbers। So अगर आपको नंबर्स स्टोर कराने हैं, इंटीजर नंबर्स, तो आप एक लिस्ट वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है L1 इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, क्योंकि एवरी वैल्यू इज सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। तो इसमें मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, 3 वैल्यूज हैं, और वो मैंने स्टोर करा दिया है वेरिएबल L1 के अंदर। अगर आपको लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग क्रिएट करना है तो सेम वे आप यू कैन क्रिएट अ लिस्ट वेरिएबल विच इज L2, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे 5 स्ट्रिंग्स स्टोर कराई हैं। स्ट्रिंग्स आर दी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। थर्ड लिस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट की है L3, एंड इस L3 लिस्ट में हमारी वैल्यूज क्या क्या है? 1, 2 एज एन इंटीजर, थर्ड वैल्यू इज हेलो स्ट्रिंग, फोर्थ वैल्यू इज 23.5 एंड फिफ्थ वैल्यू इज इटसेल्फ अ लिस्ट। और उस लिस्ट के अंदर हमारा A है जो कि कैरेक्टर है, और स्ट्रिंग है, और 3 है। तो यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स में डिफरेंट डेटा को स्टोर कराया है। पहले वेरिएबल में हमने इंटीजर वैल्यू स्टोर कराई है, दूसरे वेरिएबल में हमने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कराई है, और तीसरे वेरिएबल में हमने मिक्स्ड डेटा टाइप स्टोर कराया है। प्रिंट द L1, L2 एंड L3। सो लेट्स चेक द आउटपुट। इन द फर्स्ट L1 लिस्ट इट इज प्रिंटिंग 1, 2, 3, ठीक है। सेकेंड लिस्ट में हाई वेलकम टू माई चैनल, एंड थर्ड लिस्ट में 1, 2 हेलो 23.5, और नेस्टेड लिस्ट विच इज स्टोरिंग स्ट्रिंग A और 3, alright। Next is accessing element of list. So there are 3 ways to access the element of list. The first way is by using index, and second by using range function, right, and the third is by using membership operator। तो 3 तरीके से हम लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सो मेंबरशिप ऑपरेटर आर यूज्ड बाय लूप्स। सो इन दोनों में हमें लूप्स का यूज करना पड़ेगा, एंड दिस इंडेक्स इज यूज्ड टू एक्सेस द पर्टिकुलर एलिमेंट और पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लिस्ट, ऑलराइट। नाउ एलियन मेथड इज यूज्ड टू रिटर्न द लेंथ ऑफ द लिस्ट, कि आपकी लिस्ट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, वो ये मेथड आपको रिटर्न कर देता है। एंड द थर्ड इज लिस्ट आर म्यूटेबल। सो म्यूटेबल मीन्स हम लिस्ट के एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास लिस्ट है 1, 2, 3 और आप इस 1 की जगह 4 स्टोर कराना चाह सकते हैं, तो दैट इज पॉसिबल इन लिस्ट, ऑलराइट। So let's start accessing element one by one. So in this example we are using index to access the element। तो उसके लिए हमने फर्स्ट एक लिस्ट क्रिएट की है, एंड इस लिस्ट में हमने 4 एलिमेंट्स को स्टोर कराया है, एंड ऑल द एलिमेंट्स आर इंटीजर टाइप। सो 1, 2, 3, 4 आर स्टोर इन लिस्ट L, ओके। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट करानी है और इंडिविजुअल वैल्यू प्रिंट करानी है, तो आप उस लिस्ट की सबस्क्रिप्ट वैल्यू से आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिस्ट नेम पहले मेंशन करोगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स वैल्यू, एंड ऑटोमेटिकली लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स। यानी कि लिस्ट के 0th इंडेक्स में 0 लोकेशन पे 1 स्टोर है, लिस्ट के 1 लोकेशन पे 2 स्टोर है, एंड लिस्ट के 2 लोकेशन पे 3, एंड सो ऑन। तो अगर आपको 0 लोकेशन की वैल्यू प्रिंट करानी है तो L स्क्वायर ब्रैकेट में आपको 0 मेंशन करना पड़ेगा। सो अगर आप इसे रन कराओगे तो 0 लोकेशन पे क्या स्टोर है? 1, सो इट विल गिव यू 1 एज एन आउटपुट, ठीक है।
So ये index by using subscript or by using indexing you can print only one value at a time. अगर आपको 2 values print करानी है तो you can separate by comma. तो यहाँ पे suppose मुझे फर्स्ट लोकेशन की वैल्यू भी प्रिंट करानी है, तो एवरी टाइम यू हैव टू मेंशन द L of 0, L of 1 and so on. Every time you have to mention the location along with the list. So if I run this code, so it will print 1 or 2. ठीक है. सो अगर हमारे पास सपोज 100 वैल्यूज हैं लिस्ट में, सो दिस मेथड इज इनएफिशिएंट. आप 100 टाइम्स नहीं लिख सकते L of 0, L of 1 एंड सो ऑन. ठीक है, तो उसके लिए हमें लूप यूज करना पड़ेगा. सो सेकंड मेथड है बाय यूजिंग लूप यूजिंग len और रेंज फंक्शन. सो यहाँ पे हमने एक लिस्ट क्रिएट किया है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं. तो उन एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमने एक लूप को चलाया है. तो फॉर आई इन रेंज len ऑफ l, सो len ऑफ l विल रिटर्न द लेंथ ऑफ द लिस्ट. और लेंथ हमारी क्या है इस लिस्ट की 5. तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो गया 5. ठीक है, तो यानी कि ये लूप कितनी बार चलेगा 5 बार चलेगा. और हर एक इटरेशन में हम क्या प्रिंट करा रहे हैं l ऑफ i को प्रिंट करा रहे हैं. ठीक है, और बाय यूजिंग दिस एंड कीवर्ड वी आर कंटिन्यूइंग प्रिंटिंग the elements in one line. ठीक है, अगर आप सपोज इसको हटाते हैं तो ऑटोमेटिकली द प्रिंट फंक्शन कंटेन्स न्यू लाइन आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस L ऑफ I. ठीक है, तो अगर आपने रन कराया तो एक के बाद वन लाइन, न्यू लाइन में 1 होगा, फिर न्यू लाइन में 2 होगा. अगर आप चाहते हैं कि सारे इनपुट मुझे एक ही लाइन में प्रिंट हो तो आपको अपेंड करना पड़ेगा स्पेस और स्ट्रिंग टू कंटिन्यू दिस इन वन लाइन, राइट. सो इसके लिए यहाँ पे एंड आप यूज कर सकते हैं एंड यहाँ यूज करें स्पेस. सो इफ यू रन दिस कोड सो इट विल बी a space 1 space 2 एंड सो ऑन. ठीक है, नाउ थर्ड एग्जाम्पल बाय यूजिंग मेंबरशिप ऑपरेटर. तो सेम यहाँ पे हमने लिस्ट लिया है. सो उसमें 5 एलिमेंट्स हैं. नाउ विदाउट यूजिंग रेंज व्हाट वी आर मेंशनिंग फॉर आई इन l. सो बाय यूजिंग दिस मेंबरशिप ऑपरेटर इन, ये हर आइटरेशन में आपका एक एक वैल्यू पिक करेगा लिस्ट से और उसको प्रिंट कर देगा. यानी कि यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यू, नॉट लोकेशन, राइट. यहाँ पे जो आई की वैल्यू थी वो इंडिकेट कर रही थी लोकेशन ऑफ वैल्यू, नॉट वैल्यू, राइट. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग रेंज एंड यूजिंग मेंबरशिप ऑपरेटर. सो यहाँ पे डायरेक्टली हमने आई प्रिंट करा है बिकॉज दिस आई रिप्रेजेंट द वैल्यू. सो इफ आई रन दिस कोड, सो a 1 2 3 b. अगर आपको सेम लाइन में प्रिंट करना है so you can use the and you can separate by space. So 1 2. ठीक है, so by using range function or membership operator you are getting the same output. So totally up to you which method you are using, right. सो नेक्स्ट इज लिस्ट आर म्यूटेबल. जैसे कि मैंने बताया था कि आप लिस्ट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग का लिस्ट क्रिएट किया है एंड इस लिस्ट में हमने 4 स्ट्रिंग्स स्टोर कराई हैं A B C D. अब मैं चाहती हूँ कि इस A स्ट्रिंग की जगह हमें इस स्ट्रिंग को स्टोर कराना है. तो अब इस A स्ट्रिंग को कैसे एक्सेस करेंगे? L, ये A स्टोर है हमारा 0th लोकेशन पे. सो L ऑफ 0 इज इक्वल टू E, मीन्स ये E वैल्यू वी आर स्टोरिंग ऑन L ऑफ 0 लोकेशन. सो इफ आई प्रिंट द L, so it will be updated. पहले हमारे पास A B C D था, अभी E B C D हो गया है. Alright, so these are some basic concepts of list. That's all for today's session. In next session we'll start the methods of list. ठीक है, so there are so many 11 methods there are total, so we'll cover in the next lecture. Okay, thank you for watching my video. Have a good day.